हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वाटर साइकिल। प्रीवियस वीडियोस में अपन ने इकोलॉजी सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था, कुछ डेफिनेशंस थी उनको देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं और जो एनर्जी फ्लो था उसको अपन ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो वाटर साइकिल है। अपने को सभी को पता है कि वाटर अपने लिए कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब वाटर का कंजर्वेशन किस तरह से होता है, वाटर किस तरह से अपना जो साइकिल है वो बनाता है, किस तरह से वो यहाँ पर अपने पास अवेलेबिलिटी को दिखाता है, उसको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अपन सभी जानते हैं कि अपने को जो भी वाटर अपने पास में पृथ्वी पर उपलब्ध होता है उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल होता है रेन का। वर्षा, जो अधिकतर जल होता है वो अपने को वर्षा से प्राप्त होता है। अपना जो एरिया है स्थल मंडल पर कुल 30% जो है वो जल पाया जाता है। अपन महासागरीय अपन जो देखते हैं वो यहाँ पे उपलब्ध होता है, ठीक है। अब जो भी वाटर अपने पास में अवेलेबल होता है उनके लिए अपने पास किस तरह से उसका साइकिल होता है, साइकिल जो चलता रहता है। सबसे पहले जो भी अपने महासागर है, सागर है, उनसे जो सूर्य की उन पर जब सूर्य की लाइट गिरती है तो उनसे क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है, ठीक है। या वाष्पोत्सर्जन बोल सकते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्प बन के जो अपना वाटर होता है वो एयर के साथ में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। और जब एयर के साथ मिक्स होकर वो ऊपर उठता है एयर के साथ है तो वहाँ पर वापस उसका क्या होता है, संघनन हो जाता है। संघनन इन द सेंस जो भी वाटर के जो भी मॉलिक्यूल्स जो वाटर के एयर के साथ में ऐड थे वो सभी के सभी किस फॉर्म में आ जाते हैं, वापस से जल के रूप में वहाँ पर ऊपर जाकर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। और बादल का रूप ले लेते हैं, ठीक है। फिर बादल से अपने पास क्या होती है, वापस से रेन जो वर्षा होती है उससे अपने जो भी भूमि पर वापस जो है वो जल यहाँ पर आता है और क्या होता है, इस तरह से जो साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक है। अब जो वाटर साइकिल है उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो अपने वाटर के जो साइकिल के बारे में जानना होता है कि किस तरह से इनका संघनन होता है, किस तरह से एयर के साथ में वो ऊपर जाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है अपना कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, ठीक है। कार्बन चक्र भी अपन ने प्रीवियस जो क्लासेज है उनके अंदर बहुत अच्छे से वैसे तो डिस्कस किया है, बट ये आपके सिलेबस के अंदर है तो इसमें अपन थोड़ा सा इस पर भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। कार्बन साइकिल, अब कार्बन साइकिल में अपने इसके नाम से ही देख पा रहे होंगे कि अपने को क्या क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन। यहाँ पर अपन तीन जो मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन का साइकिल भी अपन पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल जो है वो कार्बन के बारे में देखते हैं। अब कार्बन का जो साइकिल है वो किस तरह से बनता है, अपने को जो भी अपने प्रकाश संश्लेषण वाले पौधे होते हैं, ठीक है, वो कौन सी गैस काम में लेते हैं, अपने भोजन को बनाने के लिए CO2 गैस काम में लेते हैं, ठीक है। और वो जो CO2 गैस होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उनको क्या कर लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में यानी भोजन के रूप में अपने पत्तियों के अंदर या जिस भी पार्ट में वो संग्रहित करते हैं वो संग्रहित कर लेते हैं। यानी एयर के अंदर जो भी अपनी कार्बन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, उन सब का वो मिक्सचर जो है वो किस फॉर्म में संचित होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है पौधे जो हैं वो अपने भोजन के रूप में क्या कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। और जो भोजन है वो सभी अपन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वो उनको अपन उपभोक्ता बोलते हैं। उन सब के द्वारा प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो भी शाकाहारी पौधे हैं, जो भी शाकाहारी जीव जंतु है और जो भी मांसाहारी जीव जंतु है, उन सब तक वो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पर वापस से पहुँचता है, ठीक है, उनमें भोजन के रूप में पहुँचता है। अब
जो भी कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में मनुष्य और जो जानवरों के अंदर पहुंचता है, ठीक है, और वो उसका वापस से साइक्लेशन किस तरह से होता है, तो जब भी मनुष्य या कोई भी इंसान मरता है तो उनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, उन बॉडी का क्या हो जाता है, और अपघटन में जो कार्बोहाइड्रेट के अवयव होते हैं जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये वापस से क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। जो जब उनका अपघटन होता है तो ये वापस रिलीज हो जाती है और अपनी जो जिस तरह से अपन ने एयर से उनको वापस लिया था उस तरह से वो मिट्टी के अंदर वापस जो है ये तत्व जो है वो मिल जाते हैं और इस तरह से इनका जो साइकिल है वो इस फॉर्म में चलता रहता है। ठीक है, तो कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल जो है वो अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, अब उसके बाद अब आगे जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन चक्र क्या होता है, तो ऑक्सीजन चक्र इसके नाम से ही, जैसे अभी अपन ने कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर कार्बन के साथ में क्या था, अपन ने ऑक्सीजन के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन जो दोनों होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अपने को पता है कि ऑक्सीजन जो है वो मनुष्य या किसी भी जंतु या प्राणी के शरीर के अंदर श्वसन के रूप के अंदर जाता है और उनका जो वापस रिप्रोडक्शन होता है उनसे जो CO2 जो बाहर निकालते हैं अपन श्वास के रूप में, उस CO2 का जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उपयोग होता है और ऑक्सीजन को वापस क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन और CO2 का जो साइकिल होता है यानी कार्बन का साइकिल जो है वो आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब ये बात होगी ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। अब ऑक्सीजन साइकिल के बाद आता है अपना नाइट्रोजन साइकिल। अपने को सभी को पता है कि अपने जो वायुमंडल है सबसे ज़्यादा उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो उपलब्ध होती है। अब ये जो नाइट्रोजन गैसेस यहाँ पर उपलब्ध है, अब इस नाइट्रोजन गैस का किस तरह से पौधे उसका उपयोग में लेते हैं, क्योंकि अपन सभी जानते हैं कि पौधे जो हैं उनको उगने के लिए या उनके ग्रोथ के लिए जो है वो पादप के लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो जो पादप की जो रूट्स होती है, ठीक है, कुछ ऐसी रूट्स होती है या अपन कह सकते हैं कि ऐसे कुछ जीवाणु होते हैं जो पादप की जो रूट्स होती है उनमें नाइट्रोजन का क्या कर देते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं, नाइट्रोजन को स्टेबलाइज कर देते हैं, जिससे वो उनको क्या कर सकते हैं, आसानी से यूज में ले सकते हैं। जो भी अपनी वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उनको नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स के जो तत्व होते हैं यानी यौगिक होते हैं उनके रूप में क्या कर देती है, उनको कन्वर्ट कर देती है। तो जो अपनी खुली नाइट्रोजन होती है वो उन जीवाणुओं के द्वारा, या अपन ये कह सकते हैं कि जो रूट्स के अंदर जो भी जीवाणु वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा वो अमोनिया और किस में बदलते हैं, अमोनिया में बदलते हैं, अमोनिया और नाइट्रेट्स में बदल जाते हैं। ठीक है, अब ये अमोनिया और नाइट्रेट्स ये दोनों ही क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो जब पौधों को जल दिया जाता है तो ये अमोनिया और नाइट्रेट्स जो है वो उस जल के अंदर घुलकर क्या होते हैं, पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं और पौधों की जड़ों के द्वारा पूरे जो भी पौधे होते हैं जिनको ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की जहाँ जहाँ नीड होती है वहाँ पर वो अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अमोनिया और नाइट्रेट्स के रूप में ये वहाँ पर चले तो गए, लेकिन अब इनका वापस से रिलीजेशन किस तरह से होता है उसको अपन देखते हैं। तो अपन जो भी पादप है या जीवाणु जीव है, ठीक है, जो नाइट्रोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, अपने को पता है कि अपने शरीर जो है, ठीक है, उनके अंदर जो भी अपनी उत्सर्जन प्रक्रिया उपापचय के बाद में जो भी उत्सर्जन होता है, ठीक है, वो उत्सर्जन किस रूप में किया जाता है, यूरिया के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये अमीनो अम्ल जो अपन ने अमोनिया और नाइट्रेट्स देखे हैं, ये नाइट्रेट्स और अमोनिया किसका निर्माण करते हैं, अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये अपने पादप प्रोटीन और जंतु प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो अपने शरीर के ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। अब वापस से जब अपने शरीर के अंदर जो उपापचय की क्रियाएं होती है, जैसे भोजन का पाचन होता है, तो इस प्रोटीन का भी क्या होता है, पाचन होता है। तो पाचन प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, जो भी अपना
जो मूत्र के रूप में जो है वो यूरिया के रूप में, मूत्र में अपन सभी जानते हैं कि कौन सा प्रेजेंट होता है, यूरिया। और यूरिया में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये यूरिया के रूप में वापस कहाँ पर पहुँच जाती है, मृदा के अंदर पहुँच जाती है। इस तरह से अपना जो नाइट्रोजन है एक साइकिल के रूप में यहाँ पर घूमता रहता है। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के साइकिल को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।